Lab number 5 to plot the step response of first order RL सर्किट। ये एक RL सीरीज सर्किट है, इसमें ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसकी सीरीज में ये इंडक्टेंस है 4 हेनरी का। इसके साथ ये एक स्विच लगा हुआ है, स्विच पहले ओपन कंडीशन में है। जब इसको हम क्लोज करते हैं तो इस सर्किट में करंट फ्लो करता है IL। एक सीरीज सर्किट है तो IR और IL दोनों करंट सेम होंगे और ये 50 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। जब इस सर्किट को हम ऑर्किड में ड्रा करते हैं तो इसके लिए हमें V पल्स सोर्स दरकार होता है। V पल्स क्या करता है, उसका शेप इस तरह होता है, हमें एक पल्स की शक्ल में वोल्टेज सोर्स मिलता है। पल्स हमें इसलिए दरकार होता है कि जब हम इनपुट पर ये पल्स देते हैं तो ये जो इंडक्टर है ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है, मतलब इसका जो करंट है वो डायरेक्ट इंक्रीज नहीं होता, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। फिर जब वोल्टेज 0 होता है तो ये एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता है, एनर्जी रिलीज करता है सर्किट को वापस, और फिर जब पल्स दोबारा आता है तो ये एक्सपोनेंशियली दोबारा एनर्जी स्टोर करता है। इसका जो करंट है IL ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। उसके लिए इनिशियल वैल्यू हम 0 वोल्ट रखते हैं और जो फाइनल वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 वोल्ट है। टाइम डिले इसके लिए मैंने 10 माइक्रोसेकंड रखा है। आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और डिले अगर आपने देना है कुछ, जो करंट स्टार्ट होता है इंडक्टर का वो 10 माइक्रोसेकंड के बाद स्टार्ट होता है। इनपुट पर जब मैं पल्स देता हूँ तो ये करंट कुछ टाइम के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। राइज टाइम जो है वो 1 नैनो सेकंड है। ये जो पल्स है इसका राइज टाइम कितना है, 1 नैनो सेकंड है, और इसका जो फॉल टाइम है, फॉल टाइम हम ये भी 1 नैनो सेकंड रखते हैं। 1 नैनो सेकंड में ये 0 पर वापस आ जाता है जो पल्स में देता हूँ। फिर उसके बाद है पल्स विड्थ। तो पल्स का जो विड्थ है यहाँ से स्टार्ट से एंड तक इसके जो टाइम है वो कितना है, 1 सेकंड है। और फिर रिपीट एवरी पल्स, तो रिपीट एवरी पल्स मतलब दोबारा जब पल्स स्टार्ट होता है तो दोबारा स्टार्ट लेने के लिए कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड। 1 सेकंड ऑन रहता है, 1 सेकंड ऑफ रहता है, तो 1 + 1 = 2। 2 सेकंड के बाद दोबारा ये पल्स स्टार्ट होता है। अब जो करंट है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वोल्टेज सोर्स कितना है, 50 वोल्ट का है और डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम्स। 4 हेनरी है लेकिन ये बहुत कम है, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 25 मिली एम्पीयर। और इनिशियल वैल्यू करंट की क्या है, 0 है, क्योंकि ये स्विच जब ओपन पोजीशन में होता है तो करंट 0 होता है। जब इसको हम क्लोज करते हैं तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है और मैक्सिमम वैल्यू पे जाके फिर ये और इंक्रीज नहीं होता। इसकी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 25 मिली एम्पीयर। अब इस सर्किट को हम आर्केड में ड्रा करते हैं और इसके लिए जो वेव फॉर्म है उसको हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर यह सोर्स मैंने V पल्स इंसर्ट किया है, तो कीबोर्ड से P प्रेस करें और V पल्स ये इंसर्ट करें, एंटर, ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद रेजिस्टर है और इंडक्टर है। रेजिस्टर की वैल्यू है 2 किलो ओम्स और इंडक्टर की वैल्यू है 4 हेनरी। अब इसकी जो पैरामीटर्स है इसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करें, इसमें 0 वोल्ट है और ये 50 वोल्ट है। टाइम डिले यहाँ पर मैंने 0 रखा है, आप लोग कुछ भी रख सकते हो। और राइज टाइम 1 नैनो सेकंड है, फॉल टाइम 1 नैनो सेकंड है। पल्स विड्थ जो है वो मैंने 20 मिली सेकंड रखा हुआ है और रिपीट एवरी पल्स 40 मिली सेकंड मैंने रखा है। अब PSpice में जाए और न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल क्रिएट करें। मैंने पहले से सेट किया है, तो आप लोग न्यू पर क्लिक करेंगे, टाइम डोमेन ट्रांजेक्ट क्लिक करें और यहाँ पर जो पल्स का ड्यूरेशन है 20 मिली सेकंड है और दूसरा जो पल्स स्टार्ट होता है 40 मिली सेकंड के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने टाइम रख दिया है 40 मिली सेकंड और मैक्सिमम स्टिप रेशियो है 1 मिली सेकंड। आप 1 मिली सेकंड से जितनी इसकी वीडियो कम होगी व्यू स्मूथ हमें शो होगा। अप्लाई ओके। यहाँ पर एक करंट मार्कर प्लेस करें, इसको मैं रोटेट करता हूँ। करंट मार्कर हम किसी कंपोनेंट के साथ प्लेस कर सकते हैं। इसको यहाँ पर मैं
इसको यहाँ पर मैं प्लेस नहीं कर सकता। अब ये करंट मार्कर क्या करेगा, इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसका ग्राफ मुझे शो करेगा। यहाँ रन पर क्लिक करें, जो विंडो ओपन हो चुकी है इसको मैक्सिमाइज करें। अब करंट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, ये 20 मिली एम्पेयर है, तो ये कितना है, ये तकरीबन 25 मिली एम्पेयर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जब इनपुट पर पल्स नहीं होता तो ये एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता है, जो एनर्जी है सर्किट को रिलीज करता है, और दोबारा दूसरे पल्स पर करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। अब इस वेवफॉर्म की प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए ट्रेस प्रॉपर्टी पर सेलेक्ट करें और इसका जो विड्थ है इसको थोड़ा चेंज करें। कलर ये है, कलर अगर आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं येलो कलर, तो इस ग्राफ का जो कलर है ये वो भी चेंज हो गया है। अब आप लोगों ने ये वाला सर्किट ड्रा करना है। ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टर है, दूसरा रेजिस्टर है, ये तीसरा, ये चौथा रेजिस्टर है। यहाँ पर आपने करंट मार्कर इंसर्ट करना है और ये पल्स सोर्स हमने कनेक्ट करना है। इसका जो ये वाला साइड है इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें और ऊपर वाला साइड यहाँ पर कनेक्ट करें, तो ये सर्किट को पल्स देता है। और ये इसके पैरामीटर्स है 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, मैक्सिमम वैल्यू 10 माइक्रोसेकंड, इसका डिले टाइम है 1 मिनट सेकंड, 1 मिनट सेकंड, 1 सेकंड इसका आप रख दे पल्स विड्थ और रिपीट एवरी पल्स 2 सेकंड। इस सर्किट को आप लोगों ने एज ए लैब टास्क रन करना है।